नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। पलामू जिले के लेस्लीगंज ढेला गांव में शमशान घाट की भूमि पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। यह मामला ढेला गांव के खाता संख्या 164 प्लॉट संख्या 366 में स्थित शमशान घाट की भूमि से जुड़ा हुआ है, जहां कुछ लोग भूमि पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। अब इस बारे में ग्रामीणों को जानकारी मिली तो उन्होंने इसका विरोध किया और अंचलाधिकारी से शमशान घाट की भूमि को बचाने की गुहार लगाई। ग्रामीणों के अनुसार गांव के इमामुद्दीन अंसारी के पुत्र कयूम अंसारी ने उस भूमि का अवैध सीमांकन कर इसे बेचने की नीयत से कब्जा करने की कोशिश की थी। इसके बाद ग्रामीणों ने विरोध करते हुए अंचलाधिकारी को शमशान घाट से संबंधित दस्तावेज सौंपते हुए मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। उनका कहना था कि यह भूमि गांव के पूर्वजों से चली आ रही है और यहाँ पर लंबे समय से दाह संस्कार की परंपरा निभाई जा रही है। उन्होंने भूमि को कानूनी तरीके से संरक्षित करने की मांग की ताकि भविष्य में इस भूमि को लेकर कोई अप्रिय घटना न हो। कुछ लोग इस श्मशान ढेला ग्राम ढेला में श्मशान घाट की ज़मीन को अवैध रूप से सीमांकन करने के लिए आया था। ऐसा आशंका है कि अवैध रूप से सीमांकन करके वो ज़मीन को बिक्री करने का भूमाफियों द्वारा प्रयास किया जा रहा है। ज्ञात हो कि ये खाता 164 प्लॉट नंबर 366 60 डिसमिल ज़मीन पूर्वजों से ही सरकारी खतियान में खाता में श्मशान घाट के लिए आवंटित है और उसी आवंटन पर पूरे ग्राम ढेला के श्मशान अंतिम दाह संस्कार करते हैं। जेसीबी और लेबर मजदूर लेके आए, ईटा पर यहाँ पर गिरा है। जेसीबी से लोग मनरेगा के जो रोड बना हुआ था उस रोड को भी उन्होंने काटे हैं, जबकि बगल में ही प्रधानमंत्री अलमुद्दीन अंसारी का प्रधानमंत्री आवास 2014 में मिला था। रोड कट जाने से उनका रास्ता पूर्णतः बंद हो जाएगा। कल ये एक अलग ढंग का समस्या आएगा। और श्मशान घाट के अलावा तो क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हमारा मांग है कि कल ही ग्राम ढेला के ग्रामीण पंचायत की मुखिया पूनम देवी से मिली थी। उन्होंने आग्रह किया था कि आप स्थल पर चल के निरीक्षण कर लें और निरीक्षण करके वस्तु स्थिति को सक्षम पदाधिकारियों को आप बतलाएं। जहाँ पर दाह संस्कार होता है वो सरकारी ज़मीन है और उसमें कब्जा किया जा रहा है। वो कागज सीओ साहब के दिए हैं और थाना वाला का। सूचना मिलने के बाद लेस्लीगंज थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और भूमि पर अवैध कब्जे का प्रयास रोक दिया। थाना प्रभारी के आदेश के बाद भूमि पर किसी भी तरह के कब्जे की प्रक्रिया को बंद करा दिया गया है। वहीं कयूम अंसारी ने इस मामले में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि यह भूमि उनका पुश्तैनी अधिकार के तहत है और उनके दादा के बाद उनके पिता ने, फिर उनके बाद स्वयं इस भूमि पर खेती करते आ रहे हैं। मामला है, एक ज़मीन है मेरा, उसका खाता नंबर 164 और प्लॉट नंबर 366 है। तो उसमें हमारे दादा ने खेती कर रहे थे, समझे। दादा के नाम मुसाफिर भी है और नहीं है, डेट कर गया। तो फिर पापा आ गए, वो लोग खेती किए। उसके बाद वो भी नहीं है तो हम लोग कर रहे हैं। अगले साल तक हम लोग खेती किए हैं इसमें, ठीक है। इस बार जो है कि अकाल होने के कारण हम लोग खेती नहीं किए हैं। वहीं अंचलाधिकारी ने इस मामले की जांच शुरू करते हुए अंचल निरीक्षक और राजस्व कर्मचारी को जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मौजाद ढेला के आम ग्रामीणों के द्वारा लिखित एक आपत्ति दी गई है कि जिस खाता प्लॉट का जिक्र किया गया है वो जीएम बताया गया है और उसकी खरीद बिक्री होने की संभावना को भी जो है सो इंगित किया गया है। तो उसके लिए तत्काल जो है जो जानकारी जो हम पेपर के माध्यम से हमें जो जानकारी मिली है कि संबंधित थाना प्रभारी जो है उस पर जो है सो तत्कालिक रोक लगा दिए हैं और मेरे द्वारा जो है सो उस खाता प्लॉट और रकबा की ज़मीन पर प्रारंभिक जांच कर्मचारी सीआई और अमीन के द्वारा जो है आदेशित कर दिया गया है। सर एक बार अंचल कार्यालय में आए कुछ ग्रामीणों ने बताया कि अंचलाधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार ढेला गांव के शमशान घाट की जमीन 60 डिसमिल है और इसका रिकॉर्ड 20 जून 1996 को अंचलाधिकारी द्वारा जारी किए गए एक निर्णय में दर्ज है। इस रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह भूमि शमशान घाट के रूप में निर्धारित की गई थी और उस जमीन पर विधायक कोटे से बने शमशान सेठ का भी हवाला दिया। हालांकि अंचलाधिकारी ने इस पूरे मामले पर जांच शुरू कर दी है और कहा कि जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा।